तो ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के पहले पाद हम कर रहे हैं। अब जो सातवें सूत्र से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होता है। ये ध्यान हम कैसे करें, बैठ के करें, खड़ा होकर करें, लेट के करें, या कैसे, जिसकी जो मर्जी वैसे ही करें। कि ध्यान करते समय आपका क्या पोस्चर होना चाहिए। आसीन संभवा। जब मेडिटेशन करो, हमेशा आसीन, बैठ के करना, सिटिंग। क्यों? संभवात, यही पॉसिबिलिटी है। और किसी भी फॉर्म में, किसी भी पोस्चर में मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। अब मेडिटेशन के नाम में और कुछ करते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। आप नाम किसी को कुछ भी दे दें, पर जिसको मेडिटेशन कहा, ध्यान कहा, ये सिर्फ सिटिंग पोस्चर में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप, सपोज आप कहेंगे चलते हुए, दौड़ते हुए करेंगे, तो आपकी बॉडी के साथ आपका माइंड कनेक्टेड होता है। आपकी बॉडी अगर रेस्टलेस है, आपकी बॉडी अगर मूवमेंट में है, तो माइंड भी रेस्टलेस होगा और मूवमेंट में होगा। तो इसीलिए आप चलते भागते नहीं कर सकते। खड़े होकर, खड़े होकर के 1 डेढ़ मिनट के बाद आप पेन फील करेंगे। आप कॉन्स्टेंटली खड़े नहीं हो पाएंगे। तो फिर मेडिटेशन का बेकार हो गया। 2 मिनट के बाद उसका कोई सेंस नहीं रहता। चलो सोते हुए लेट के करेंगे। बहुत सारे आजकल लेट के भी कराते हैं। बोले लेट के कराने में थोड़ी देर के बाद आपको लेजीनेस आएगा, नींद आने लगेगी। और आए तो मेडिटेशन करने, 5 मिनट के बाद आपको पानी छिड़क के उठाना पड़ा। और आप देखेंगे मोस्ट ऑफ योगा क्लासेस में, जब योगा क्लास में जब वो शवासन में सिलाते हैं, या वो जब वो आसन फासन कराने के बाद कहते हैं लेट जाओ, शवासन करो, वो जो आंखें बंद करके कुछ लोग खर्राटे मारने लगते हैं गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल। इवन 2 मिनट के शवासन के बाद अब उनको कहो उठो, उनमें दो चार तो नींद में चले जाते हैं। और एक आधा, जैसे श्री जी ने कहा, एब्सोल्युटली राइट, कुछ हो के खराटे भी आ जाते हैं। और ये नेचुरल चीजें हैं। तो इसीलिए लेट के करने पर भी नहीं हो सकता, खड़े होने पर भी नहीं हो सकता, चलते फिरते भी नहीं हो सकता। तो जो बेस्ट पोस्चर है, जहां आपको मिनिमम पेन हो, आप थकावट ना फील करे, लेजीनेस भी ना हो, मोशनलेस हो, जहां मोबिलिटी ना हो, वो है सिटिंग पोस्चर। मेडिटेशन से रिलेटेड या भगवान से भक्ति करने से रिलेटेड जितने भी शब्द है ना, उन शब्दों को ध्यान से देखिए। उपासना, उपासना में क्या शब्द है? उप आसन। आसन मतलब क्या होता है? बैठना। उपवास, निधिध्यासन, निधिध्यासन में निधिध्या आसन, बैठना। तो बेस्ट, बैठते समय भी पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, इन्हीं आसनों को प्रिस्क्राइब किया गया। आप हठ योग वाले आसन करके सिटिंग पोस्चर में भी नहीं कर सकते। क्यों? जैसे पतंजलि लिखते हैं, मेडिटेशन के लिए आसन को डिफाइन किया। पतंजलि जो आसन, आसन मतलब सिटिंग पोस्चर को डिफाइन करते हैं, वो क्या लिखते हैं? स्थिर सुखम आसनम। ऐसे पोस्चर हो बॉडी का, सिटिंग पोस्चर, जिसमें आप देर तक बैठ सकते हो, स्थिर, मोबिलिटी ना हो, और सुखम कंफर्टेबल हो, पेन बाद में ना हो। तो जैसा भी पोस्चर आप में बैठ सकते हो, मेक श्योर कि आप उसमें लंबे देर तक बैठ सकते हो, आपको कहीं से कोई उसके कारण पेन ना हो। और वो खड़े होकर नहीं हो सकता, चलते फिरते नहीं हो सकता, सोकर नहीं हो सकता। और ये जो हठ योग के जो अलग अलग आसन है, वो वज्रासन वगैरह भी, उसमें भी आप ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि वज्रासन में भी थोड़ी देर के बाद आपको पेन फीलिंग होने लगती है। सबसे आसान होता है सिद्धासन, है ना? तो ऐसी आसन जिसमें आप कंफर्टेबल हो, मोबिलिटी ना हो। ध्यानाच, क्योंकि ध्यान से ये निश्चय होता है, मेडिटेशन से ये श्योर होता है कि उपासना बैठ के ही करना चाहिए। ध्यान का मतलब क्या होता
आपकी माइंड की फ्लक्चुएशन को रोकना, माइंड में किसी तरह मोबिलिटी ना हो ये मेक श्योर करना। और वो मोबिलिटी भी जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल दुनिया में, ये भी ना आप आंखें बंद करके बैठ के माइंड को अपने फोकस किया, टिप ऑफ नोज पर आपकी आंखें बंद है, माइंड नाक पर ही है, पर नाक से पता नहीं कितने सारे नाक के रिलेटेड स्टोरीज पर आप चले जाते, वो नहीं है। पतंजलि लिखते हैं तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, किसी भी एक पॉइंट पर बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी बाधा के आपकी थॉट का फ्लो बना रहे, और जितने देर तक बना रहे उतने देर तक वो ध्यान कहलाएगा। अगर आधा सेकंड के लिए है तो आधा सेकंड ही ध्यान हुआ, अगर आधे मिनट के लिए हुआ तो आधा मिनट ही ध्यान हुआ, 5 मिनट तक हुआ तो 5 मिनट। अगर उसमें इंटरप्शन आ गया, मतलब कोई दूसरा थॉट उसमें आ गया, या वो थॉट एलाबोरेट हो गया, तो फिर आप दोबारा उसको माइंड को कलेक्ट करेंगे, ध्यान से आप हट चुके हो। और इसी को प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करते करते होता है। ये जो प्रैक्टिसिंग स्टेट को हम क्या कहते हैं पतंजलि की भाषा में? धारणा। जब आप प्रैक्टिस करते हो एक जगह माइंड को टिकाए रखें, टिकाए रखें, टिकाए रखें, अब जो टिकने लग जाएं बिना ब्रेक, बिना इंटरप्शन, जितने भी मोमेंट के लिए, उसी को ध्यान कहते हैं। संक्षेप में बोले तो ध्यान क्या होता है? बिना मोबिलिटी के थॉट एक ही जगह पर बना रहे, और वो तभी होगा जब आपकी फिजिकल मोबिलिटी ना हो। तो फिजिकल मोबिलिटी के साथ मेंटल मोबिलिटी क्योंकि इंटर रिलेटेड है, इसीलिए सिटिंग स्टेट में ही ध्यान कर किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान का अर्थ ही है कि माइंड की मोबिलिटी को खत्म किया जाए, मानसिक जो गति है उसको खत्म किया जाए। वो तभी होगा जब आप फिजिकली मोबिलिटी नहीं होगा। नींद में भी नहीं होती है, लेटे हुए में भी, पर लेटे हुए में पर आपको नींद आ जाती है, तो वो फिर अचलत्वम च अपेक्षा, क्योंकि यहाँ माइंड की अचलता, इमोबिलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। माइंड की इमोबिलिटी या स्टेडीनेस जो है, स्थिरता जो है, चंचल न होने की स्थिति, ये कंडीशन है, यही अपेक्षा है, यही हमारी ऑब्जेक्टिव है। हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है? मन अचपल रहे, चपल मतलब फ्लक्चुएट करना, और अचपल इमोबिलिटी, जहां अब कोई मन की कोई गति नहीं होती है। इसी के कारण तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं। देह की मोबिलिटी या गति रहेगी तो फिर उपासना नहीं हो सकता। और इस प्रसंग में एक छांदोग्य उपनिषद की एक छोटी सी पैसेज है जिसको कंफ्यूजन को क्लियर करना है। देखो, वेदांत एक तो जनरल रूल तो बताता ही बताता है, साथ में बहुत सारे जहां जहां कंफ्यूजन पॉइंट है उसको भी क्लैरिफाई कर। जैसे छांदोग्य उपनिषद 7:6-1 का है, ध्यायति व पृथ्वी, ध्यायन्ति व पर्वताः। तो उसमें गुरु शिष्य को एडवाइस करते, ध्यान करो, ध्यान के प्रति मोटिवेट करता है। बोले अगर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो देखो धरती को मानो ध्यान कर रही हो, देखो पर्वतों को मानो ध्यान कर रहे हो, देखो आकाश को मानो ध्यान कर रहे हो, इनको देखो और प्रकृति से सीखो, फिर अपने आप को उसी तरह शांत करो। तो ये जो पृथ्वी पर्वत आदियों में ध्यान के बारे में बताया गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि पृथ्वी आकाश धरती, ये पर्वत पेड़ पौधे ये ध्यान करते हैं, उनमें जो इमोबिलिटी दिखाई देती है, वैसे तो पृथ्वी घूमती रहती है, पर वो साइंटिफिक वे में बात नहीं कर रहे हैं ऋषि, कह रहे हैं जैसे हम देखते हैं कि धरती स्थिर है, जैसे धरती शांत है, हम सब भागते हैं दौड़ते हैं, पर धरती शांत दिखती है, तुम भी उसी तरह अंदर से शांत बनो, ध्यान करो। ध्यायती व मानो धरती ध्यान कर रही हो, ध्यायंती व पर्वता, पहाड़ मानो ध्यान कर रहे हैं, इनको देखो और इनसे सीख के
खुद भी अपने अंदर ध्यान करने की कोशिश करो। तो कंक्लूजन है कि मोबिलिटी को रोकना यही जरूरी है। इवन ऋषि जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो भी इसीलिए दे रहे हैं, देखो कैसे उनमें भी मोबिलिटी नहीं है, दिखाई देते हैं। तो ध्यान का पर्पस क्या बना कि आपका माइंड में कोई मूवमेंट ना हो, और यही सीखना है पहाड़ों से, आकाश से। और वो तभी होगा जब आपकी बॉडी रेस्ट में हो। जब बॉडी रेस्ट में होगी, शरीर शांत होगा, तो मन भी शांत होगा। और बॉडी अगर मोशन में, मन भी मोशन में है। इसीलिए जब इवन जब आप संध्या यज्ञ वगैरह करते हैं, शुरू में आचमन अंग स्पर्श के बाद प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम क्यों? थोड़े बॉडी को, माइंड को थोड़े कूल एंड काम किया जाए। तो हमारे यहाँ कोई भी अच्छा रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है तो शुरू में थोड़ी देर के लिए या तो जप करते हैं, या कोई प्रार्थना बोलते हैं, या कोई मंत्र बोलते हैं, या प्राणायाम करते हैं। इन ये सब करके क्यों स्टार्ट कर, कि इवन घरों में भी, इवन जो पंडित लोग भी, जो सही पंडित होते हैं, इवन पौराणिक भी, जब आपके घर में भी जाकर कुछ करते हैं तो शुरू में हो सकता है कुछ भी नहीं करते हैं प्राणायाम वगैरह, तो कोई 1-2 मिनट तक सिर्फ मंत्र वगैरह बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग तो कुछ भजन गा लेते हैं। क्यों? ये जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, अभी आप घर में भाग दौड़ कर रहे थे, प्रिपरेशन में बिजी थे, गेस्ट आएंगे नहीं आएंगे उसकी बिजी थे, आपका माइंड अभी काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड है। और सीधा आपको बैठा के पूजा हवन स्टार्ट कर दें, आप बैठोगे तो वहां मन वहां जाएगा। तो थोड़ी 2-4 मिनट में एक माहौल क्रिएट किया जाता है, वार्म अप क्रिएट किया जाता है। क्या? अब आप दुनिया से अपने आप धीरे 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 यहाँ फोकस कर दो, भक्ति में आ जाओ, थोड़ी ईश्वर से रिलेटेड चीजों में आ जाओ। तो बाकी चीजें जो अभी 2 मिनट पहले आप बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव हो रहे थे, जिसके कारण आपका माइंड भी काफी फ्लक्चुएट था, वो शांत हो जाए। नॉर्मल लाइफ में भी हम करते हैं। और ये इवन एक सिंपल थिंग है, इवन ऑफिस में भी आप काम करने जाते हैं, वो भी यही करते हैं। आप वहां भागे भागे आकर सीधा अगर कंप्यूटर में काम करने शुरू कर दें तो आप दिन भर बहुत कम काम कर पाएंगे। तो जब आते हैं थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं, हर एक के रिलैक्स करने के अलग अलग है। कोई ऑफिस जाते हैं, जाकर एक कॉफी एक ले लेते हैं, है ना। कोई जाकर के थोड़ी सी चुपचाप बैठ जाते हैं। कोई कंप्यूटर, मतलब हर एक की अपनी अपनी वे ऑफ तरीका, अपने अपनी तरीका है अपने आप को थोड़ी सी कूल काम करके फिर काम स्टार्ट करना। बात समझ में आई? और इसका मतलब है रेस्टलेस होने से माइंड रेस्टलेस ही होता है। तो इसीलिए बेस्ट तरीका है बैठ के करना, स्मरन्ति च। और सिर्फ ऐसा लॉजिकली बात नहीं है, ऐसा स्मृति शास्त्र भी कहते हैं। स्मृति शास्त्र सबसे फेमस है भगवत गीता, छठे अध्याय का 11वां श्लोक देखिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अंग्रेजी पढ़ लीजिए। द प्रैक्टिस योगा, one should make an asana seat in a sanctified place by placing kusha grass, deer skin, a cloth on over the other. The asana should be neither too high asana, है ना, स्थिरम आसनम, है ना, शांत होकर के एक आसन अर्थात सिटिंग पोस्चर में बैठिए। और इसके आगे भी है 4-5 श्लोक, पर हम वो इतने सारे, तत्र एकाग्रम मन कृत्वा, वहीं पर मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को रोक करके, उपविश्य आसने, सिटिंग पोस्चर में बैठ के, आगे आगे बहुत कुछ है, बॉडी को स्ट्रेट करना, वो करना, वो तो सब चलेगा। पर हमारा टॉपिक सिर्फ है कि बैठना, बैठने से रिलेटेड गीता में भी आपको मिलता है। इसी तरह मनुस्मृति में दूसरे अध्याय के 101, 102, मैं आप दिखाऊंगा नहीं, आप गूगल करेंगे तो वो मिल जाए, आजकल गूगल में सब मिल जाता है। आप टाइप करिए मनुस्मृति 2.101, आपको भी दिख जाएगा, है ना। तो इसी तरह हमारे यहाँ न केवल उपनिषदों में, वेदों में, अपितु स्मृति शास्त्रों में, गीता स्मृति शास्त्रों में काउंट होता है, ध्यान रखिए, श्रुति में नहीं, स्मृति शास्त्रों में भी बैठ के ही ध्यान करने की व्यवस्था है। तो अभी तक हमने
ये जो 4-5 सूत्र में जाना 7 से लेकर 10 तक, कि मेडिटेशन बैठ के ही करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।